नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले करना सीखो खुद से प्यार, बाकी दुनिया सारी बाद में आती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को खुद से प्यार करना कैसे सिखाएं जिससे कि उसकी लाइफ का हर फेज आसान हो जाए और जो आत्मसम्मान और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो फाउंडेशन जो है ये सेल्फ लव है इन दोनों की। तो बच्चों को सेल्फ लव सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम वही बात करेंगे कि बच्चों में सेल्फ लव कैसे सिखाएं और जितना यंग एज में उन्हें सिखाएंगे उतना ही आगे जाके वो चीज़ें स्ट्रांग होगी और बच्चा डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होगी। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो ये चीज़ें जब हम बच्चे को सिखाएंगे तो उसकी लाइफ का हर पे, चाहे फिर वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे कुछ भी हो, लाइफ को डिसीजन लेना हो, वो बहुत ईजिली चीज़ों को कर पाएगा और ईजिली चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रशंसा करना। बच्चे को अगर वो सही में उसने कुछ अच्छा काम किया, अगर वो डिजर्व करता है प्रशंसा के, तो आप प्रशंसा जरूर कीजिए बच्चे की। क्योंकि देखना, प्रशंसा हर किसी इंसान को अच्छी लगती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो हम खुद ही क्यों ना हो। तो जब बच्चा को प्रशंसा करोगे आप, तो नेक्स्ट टाइम वो खुद को उस वैसे ही काम करने के लिए खुद को मोटिवेट करेगा कि फिर से उसे प्रशंसा मिलेगी। तो बच्चे को प्रशंसा करना बिल्कुल ना भूले, लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखिए कि उनकी जेन्युइन प्रशंसा करना है। ये नहीं कि बच्चे ने कुछ भी नहीं किया और फिर भी आप प्रशंसा कर रहे हो कि नहीं उस बच्चे को अच्छा लगेगा। नहीं, वो बच्चे पर गलत इफेक्ट डालता है और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में वो कभी विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर कि आपकी जो प्रशंसा है उसके ऊपर। तो बच्चे को प्रशंसा करनी है, लेकिन जेन्युइन तरीके से करनी है। जेन्युइनली अगर उसका एफर्ट, उसका रिजल्ट अच्छा है तभी आप उसको प्रशंसा कीजिए, नहीं तो नहीं। फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड पॉइंट था कि सेकंड पॉइंट है कि अपने बच्चे को प्यार कीजिए। देखिए, प्यार हर किसी की ज़रूरत होती है, प्यार हर कोई चाहता है। तो जब आप अपने बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है तो हग और किस बच्चे की डेली का एक रूटीन बना लीजिए ताकि वो खुद की स्किन में कंफर्टेबल हो सके। तो जब बच्चा कंफर्टेबल होगा तो उसके अंदर सेल्फ लव आएगा, सेल्फ लव से सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें आएंगी। तो बच्चे को खुद से प्यार करने के लिए आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें, जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, वो चीज़ें बच्चे के अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है जैसे बच्चे कभी जब थोड़े बड़े होते हैं तो टेंट्रम, नखरे दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे उस टाइम पे तो आप उसे प्यार नहीं दिखा सकते क्योंकि आपको भी गुस्सा आ रहा होता है। जैसे बच्चे ने आपको मारा तो आप नहीं बोलेंगे आई लव यू, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपको एकदम गुस्सा आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आप बताइए उसे कि आप उसे प्यार करती हैं, लेकिन अभी जो आपका एक्शन था, अभी जो आपने हिट किया है वो चीज़ सही नहीं है, वो एक्शन ठीक नहीं है। तो आप जब उसके ये चीज़ सिखाएंगे तो वो धीरे धीरे चीज़ों में डिफरेंस करना शुरू कर देगा। जैसे उसे सॉफ्ट टच के बारे में बताइए। जब सॉफ्ट टच दे तो आप एक्सप्रेशन देंगे तो उसे हैप्पी और जो सैड वाला एक्सप्रेशन है वो तो समझ आता है। तो जब वो उसे पता चलेगा कि हाँ सॉफ्ट टच क्या होता है, तो जब भी बच्चा हिट करने की कोशिश करे उसे बोलना गिव मी सॉफ्ट टच। ये एक ट्रिक है जो बहुत अच्छे से काम करती है बच्चों पे। नेक्स्ट आता है कि थर्ड पॉइंट है कि खुद से प्यार करना सीखे। देखिए, बच्चा जो होता है उसका पहला स्कूल जो होता है वो उसका घर होता है और पहली टीचर जो होती है, पहली गुरु जो होती है वो उसकी माँ होती है। तो जब आप अपने आप से खुद से प्यार करेंगे तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा, क्योंकि हर टाइम वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, हर टाइम वो आपके पास होता है, मैक्सिमम टाइम आपके ही पास होता है। जो और शुरू में जो 3-4 साल में जो चीज़ें बनती हैं, जो कैरेक्टर उसका डेवलप होता है, जो कैरेक्टर बनता है, वहीं जो सेम नेचर है वहीं उसका आगे रहता है। तो बच्चे में अगर ये 3-4 साल जो आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, तो जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व कर करके खुद से प्यार करना सीख जाएगा। थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट था कि उन्हें चॉइसेस दीजिए। चॉइसेस का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को बोलें कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी बाइक चलानी है, ये सब नहीं। छोटा बच्चा तो छोटी छोटी चॉइसेस दीजिए, जैसे कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा खाना खाना है। इस तरीके से जब चॉइसेस देंगे तो बच्चा जो जो चॉइस ली है तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स जानेगा चीज़ों को, जिसकी वजह से उसकी लॉजिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। कि बच्चे को लगेगा कि अगर मैंने ये चॉइस ली तो इसमें उसका क्या बेनिफिट है, ये चॉइस ली तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से। और एक ट्रिक काम करती है, जैसे अगर
बच्चे को जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो टेंट्रम मतलब आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वो हर चीज़ के लिए ना जैसे आपने बच्चे को बोला कि 8 बजे सो जाना है, क्या वो सोएंगे? नहीं, वो आपके साथ आर्गुमेंट करने लगेंगे उस चीज़ के बारे में। तो आपने क्या करना है, उनको चॉइसेस दीजिए दो कि आपको 8 बजे सोना है कि 8:15 बजे सोना है। ऑब्वियसली बच्चे 8:15 बोलेंगे, बट 15 मिनट्स का गैप कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो 8:15 बजे अगर उन्हें बोला है तो वो टीवी मोबाइल जो कुछ भी वो देख रहे होंगे, वो उन्हें पता है कि 8:15 उन्होंने खुद से बोला है तो वो उन्हें करना ही पड़ेगा, उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों में जब चॉइस देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। फिफ्थ पॉइंट है कि अपने बच्चे को खुद के काम खुद करने दीजिए। जब बच्चा खुद के काम खुद करने सीखता है तो धीरे धीरे उनमें डिसीजन मेकिंग पावर आती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो खुद से नहाने की कोशिश करता है, फिर खुद से कपड़े पहनने की, खुद से खाना खाने की। हाँ, आपकी लाइफ स्लो हो जाएगी, बट आपका बच्चा इम्पोर्टेंट है या फिर आपका अभी टाइम इम्पोर्टेंट है? आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कि क्योंकि जो चीज़ें वो कर रहा है, हाँ, जैसे पूरे कपड़े फैला देगा, अगर वो कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है तो खाना बिखेर देगा हर जगह, बहुत स्लो खाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं कर देती हूँ फटाफट, है ना, बच्चा बहुत टाइम लगाएगा। लेकिन आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि वो चीज़ें आगे जाके किस चीज़ को बना रहे हैं। सेल्फ लव से बच्चे का क्या बन रहा है, वो जो काम कर रहा है बच्चा, उसकी वजह से उसके डिसीजन मेकिंग पावर बन रही है। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को करेंगे तो बच्चा एक खुद से काम करना सीख जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे करके आपके जो काम जो आप खुद कर रहे थे वो काम में भी आपको रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि बच्चा खुद से करना वो चीज़ें शुरू कर देता है। आपने भी एकदम से तो नहीं सीखा था ना, आपने भी तो धीरे धीरे सीखा था ना। इस तरीके से बच्चों को खुद के काम खुद करने दीजिए। जब तक कि आपको ये ना लगे कि हाँ इसको कोई चोट ना लग जाए या कोई फिजिकल इंजरी ना हो जाए, तब तक बच्चे को खुद का काम खुद करने दीजिए। सिक्स पॉइंट आता है कि बच्चों को सक्सेस और फेलियर के बारे में बताना। देखिए आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बस हम सक्सेस 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 के पीछे भागते हैं, बच्चे को फेलियर के बारे में बताते ही नहीं है, जिसकी वजह से अगर बच्चा फेल हो जाता है तो वो सुसाइड अटैम्प्ट तक की कोशिश करता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। बच्चे को बताना है कि सक्सेस और फेलियर ये दोनों पार्ट हैं लाइफ का, ये लाइफ नहीं है। अगर फेल भी हो जाए तो भी ट्राई करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसे बताना है कि कुछ चीज़ों को रिपीटेटिव एफर्ट चाहिए होते हैं, बार बार हमें जब ट्राई करते हैं तो कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को बताएंगे तो इन दोनों चीज़ों में जो जैसे सक्सेस अगर मिल गई तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पी ना हो, और अगर फेलियर मिल गया तो बहुत ज़्यादा सैड ना हो। दोनों कंडीशन, एक्सट्रीम जॉय वाले और एक्सट्रीम सैडनेस वाली कंडीशन बच्चों में ना आने दीजिए, है ना। तो जब आप बताएंगे कि ये दोनों लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है, तो बच्चा अपने आप चीज़ों को डील करना, फेलियर हो सक्सेस हो, आराम से उनको हैंडल करना सीख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेवंथ पॉइंट, बच्चे को न्यू टास्क दीजिए। देखिए छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा क्या बड़ा बच्चा भी, तो जो भी बच्चे ना बहुत जल्दी चीज़ें कर लेते हैं, कुछ भी उन्हें काम दीजिए फटाफट हो जाता है, चाहे वो न्यू गेम हो, न्यू टॉय हो, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो बच्चे को हमेशा न्यू टास्क में इंगेज करके रखना है। जब आप जितना उन्हें इंगेज करके रखेंगे, जितना उन्हें टास्क देंगे, तो उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। और अगर बच्चा जैसे आपने कोई टास्क दिया और वो कंप्लीट नहीं कर पाया, जैसे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को बोले आपने जो एफर्ट डाला है इस चीज़ को करने में वो मैटर करता है, आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे हाथ में तो सिर्फ हम सिर्फ कर्म करते हैं, फल तो देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सोते वक्त बच्चे से एक प्रश्न जरूर पूछिए। जब भी बच्चा सोए तो आप जब जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है और वो क्वेश्चन आंसर करने लगता है, तो उस टाइम पे बच्चे को जब वो रात में सोए तो आप एक क्वेश्चन जरूर पूछे कि आज आपने पूरे दिन में क्या किया जिससे कि आपको बहुत खुशी मिली हो। चाहे वो कोई प्राउड मोमेंट हो सकता है, या फिर जो उसने कुछ पहना हो, चाहे वो उसकी हेयर स्टाइल हो, चाहे क्लॉथ्स हो, चाहे शूज़ हो, चाहे रिस्ट वॉच हो, कुछ भी हो जो उसे बहुत अच्छी लगी हो, या फिर कोई काम उसने ऐसा किया हो, कोई परफॉर्मेंस उसकी ऐसी रही हो जिसकी वजह से उसका दिन में वो उस मोमेंट पे वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगी तो बच्चे के अंदर अपने आप से प्यार आने लगेगा, वो खुद से प्यार करना शुरू कर देगा। उसके बाद तो लाइफ उसकी एकदम इजी हो जाएगी और उसे किसी भी चीज़ की इतनी आपको टेंशन रहेगी, और आपका बच्चा भी लाइफ के हर फेज़ को बहुत ही आसानी से पार कर जाएगा। थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे बड़ा सा लाइक देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर न्यू है तो। और अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। थैंक यू।